Good morning, dear students. Today we will solve some more numericals on gravitation. First question देखिए आपके सामने है. If the mass of an object be 10 kg, what is its weight? तो हमें यहाँ पे weight find out करना है और weight का फॉर्मूला हम सभी को पता है. weight का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं. weight का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? तो देखिए मास कितना आपके पास 10 kg एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8. सो आंसर इज 98 न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट. वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. ओके. फोर्स की यूनिट भी न्यूटन ही होती है. हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ओके. वेट ऑल्सो हैव यूनिट न्यूटन, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? केजी. और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वेट की यूनिट क्या बनी आपके पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीन्स इसकी हमारे पास है केजी और ये हमारे पास बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इट इज़ द यूनिट ऑफ वेट. और फोर्स की यूनिट भी क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने क्या नाम दिया था? न्यूटन. सो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूटन. ओके. सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है? पढ़िए. सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है. अब आपको देखो यहाँ पे वेट गिवन है. वेट आपके पास 50 न्यूटन है और आपसे पूछा क्या है? मास पूछा है. क्लियर? तो सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए, सेकंड क्वेश्चन में वेट है 50 न्यूटन और मास आपसे पूछा है. मास की वैल्यू क्या है? क्लियर? तो फॉर्मूला हमारे लिए है, इसी को यूज करेंगे. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. तो वेट हमारे पास कितना है? 50. मास आपको फाइंड आउट करना है. जी आपके पास कितना है? 9.8. तो m यहाँ से कितना आ जाएगा? m आपके पास आएगा 50/9.8. क्लियर? ये आपके पास बनेगा m इज इक्वल टू, पॉइंट हटाओगे तो 500/98. और इसका जो आंसर आएगा आपके सामने वो आएगा 5.102 kg. आप इसको सोल्व कीजिए, यही आपका आंसर आएगा. क्लियर? फर्स्ट टू क्वेश्चन हमने सोल्व किए. इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए. थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज 6 न्यूटन, व्हाट विल बी इट बी ऑन द मून. क्लियर? तो मून पे आपसे क्या पूछा है कि इसका वेट कितना होगा. तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अर्थ और मून है, दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनकी वैल्यू कितनी होती है. तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ द अर्थ होती है. ठीक है. अगर हम थर्ड का सॉल्यूशन देखें, क्वेश्चन में आपको वेट दे दिया अर्थ पे, ठीक है, और पूछ रहा है मून पे. तो मून पे वेट क्या होता है? मून पे 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ. तो 1/6 इंटू अर्थ पे वेट कितना होता है आपको गिवन है. कितना है देखो? 6. तो कितना बचा आपके पास? ये 1 न्यूटन. 1 न्यूटन. ओके. तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, अर्थ पे आपको वेट दिया जाता है और मून पे आपको फाइंड आउट करना होता है, तो आपको ये एक कंसेप्ट याद रखना होता है कि जो मून पे है वेट वो 1/6 ऑफ द अर्थ होता है. क्लियर? तो 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किए. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी whose weight is 9.8 न्यूटन. ओके. कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी. व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इन इज इट्स एक्सेलरेशन. सोल्व करते हैं इसको.
फोर्थ क्वेश्चन को। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे हम। सबसे पहले आपको फोर्स दिया है कि इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, और वेट आपको दिया है 9.8 न्यूटन, तो वेट है 9.8 न्यूटन। क्लियर। सबसे पहले आपको मास फाइंड आउट करना है, मास, और जी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। क्लियर। वेट आपके पास है 9.8 इज इक्वल टू मास आपको फाइंड आउट करना है, और जी आपके पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मास कितना आएगा आपके पास, देखिए जो मास आएगा वो आएगा 9.8 बाय 9.8, और जो मास है वो आपके पास आ गया 1 kg। क्लियर। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको यहाँ हो जाएगी कि 20 न्यूटन और 9.8 न्यूटन दिए गए हैं, तो ये वो फोर्स है जो बॉडी पे अर्थ लगा रही है, और वो उसका वेट है। ठीक है, तो वेट से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं। ठीक है, तो हमने मास कितना फाइंड आउट किया, 1 kg। इसका एक सेकंड पार्ट है, उसको भी सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, मीन्स अब आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपको गिवन देखिए 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन गिवन है, और मास आपको गिवन नहीं है पर आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है 1 kg इंटू ए। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में मास और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट करने थे, वो दोनों हमने फाइंड आउट किए। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। इसमें हमने वेट फाइंड आउट किया, मास फाइंड आउट किया, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सम मोर क्वेश्चंस इन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, a stone resting on the ground has a gravitational force of 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट। मीन्स एक स्टोन है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, और उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन है। तो हमसे पूछा है वेट और मास। तो सोल्व करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हमें एक बात है जो पहले भी हमने पढ़ी थी, एक कंसेप्ट है, वेट ऑफ द स्टोन जो है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मीन्स जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा स्टोन पे, उतना ही क्या होगा, उसका वेट होगा। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना बॉडी पे एक्ट करेगा वो उसका वेट होगा। तो 20 न्यूटन है, इट मीन्स जो वेट होगा स्टोन का वो कितना आएगा यहाँ पे, 20 न्यूटन। क्योंकि 20 न्यूटन क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो स्टोन पे अप्लाई हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना आपको, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। स्टोन अगर रेस्ट पे है ग्राउंड पे, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको दी जाए, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ही स्टोन का वेट होगी। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर। वेट आपके पास कितना है, 20। ओके, और मास आपको फाइंड आउट करना है, इनटू जी आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो 10। ओके, तो यहाँ से आपके पास m कितना आ जाएगा, देखिए m इज इक्वल टू 20 अपॉन 10। ये आपके पास आ गया 2 kg। ठीक है, तो मास आपके पास कितना आया यहाँ पे, 2 kg आपके पास मास आ गया।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 kg ऑन अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया गया है अर्थ पे, और वो कितना है 20 kg। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे व्हाट विल बी इट्स मास। ओके, तो आप सभी को पता है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। जो मास मून पे है वही मास अर्थ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मास जो है, मास क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम मास क्या ले सकते हैं 20 kg, मास इसका सेम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेट पूछा आपसे सेकंड में, वेट। तो वेट का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तो देखिए मास कितना आपके पास, मास है 20, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पे आपको दी हुई है, देखो 1.6। 1.6 जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 32 न्यूटन, 32 न्यूटन। क्लियर। तो ये कुछ वेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए। दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमने ये सीखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट होता है उसको हम उसका वेट मानते हैं। ठीक है, वेट कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे हमने मास और वेट फाइंड आउट किए मून पे। अर्थ पे हमें ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ था, तो वी नो वेरी वेल mass cannot change from place to place, its value is constant everywhere. So if mass of object on moon on earth is 20 kg, so its mass on moon will remain constant. And what is weight? Weight is equal to mass into acceleration due to gravity, and value of gravity given 1.6. So we will use in this formula and get the answer 32 Newton. Okay, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ वी हैव चेंज द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज्ड। मीन्स आपको कह रहा है कि दो पार्टिकल आपके पास, ओके, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे, मान लो ये हमसे आर डिस्टेंस पे है, सॉरी एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे है। क्लियर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया है। द मास ऑफ ईच ऑफ द टू पार्टिकल इज डबल्ड, बट इसके मास को क्या कर दिया, डबल्ड कर दिया। जैसे अगर पहले इनका मास m और m था तो इनके मास को डबल कर दिया गया। मीन्स इनके मास को कुछ इस टाइप से डबल कर दिया। मीन्स ये भी 2m और ये भी 2m, और डिस्टेंस को क्या रखा है इन्होंने, कांस्टेंट। पूछा कि आपसे द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। तो जो नया जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r square. This is the formula for gravitational force between two particles. Okay. Now in क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि जो पार्टिकल का मास है उसको डबल कर दिया। ठीक है, मीन्स 2 times this and 2 times this। तो जो हमारे पास नया फोर्स आएगा उसको हम एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश, क्योंकि मास को चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो जी मास बिकम 2m एंड दिस इज ऑल्सो 2m अपॉन r स्क्वायर। क्लियर। तो जो आपके पास एफ डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए g, ये आपके पास आ गया 2 इंटू 2 4 m इंटू, एक को आप कैपिटल m मान लीजिए, या फिर m1 m2 भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, m1 और m2।
तो ये आपके पास आया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? तो जो फोर्स आपके पास बनेगा वो आएगा 4 इंटू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए 2 इंटू टू हमारे पास क्या आया 4। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 हमने कंसिडर किया था तो हमने यहाँ पे m1 m2 लिया है। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, दोनों का मास 2m1 और ये हमारे पास 2m2, तो हमारे पास क्या आएगा 4m1m2। देखिए ये हमारे पास जो एक फॉर्मूला बन रहा है G m1m2/r², ये किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? F डैश इज इक्वल टू 4F। मीन्स जो नया फोर्स हमारे पास आएगा वो पहले वाले फोर्स से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, लार्जर होगा, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमने मास को डबल किया तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पे देखो 4 टाइम्स। ठीक है, दोनों मास को डबल करेंगे तो क्या बनेगा? ये 4 टाइम्स ही बनेगा। अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवाया था प्रीवियस वीडियो में कि डिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ कर दें, ठीक है, डिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ कर दें तब भी क्या होगा? डिस्टेंस अगर कम करेंगे तब भी क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा, तब भी क्या आता है? 4 टाइम्स ही आता है। बट अगर डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा और 4 टाइम्स ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो 4 टाइम्स क्या हो गया? फोर्स पहले वाले से ज़्यादा। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। डी स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है और वेलोसिटी आपको गिवन है u। पूछा आपसे द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट विल राइज बिफोर फॉलिंग बैक इज गिवन बाय। मीन्स गिरने से पहले वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका होगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मान लो इसने ये हाइट अटेन की, h हाइट इसने अटेन की, तो आपसे ये पूछा है कि ये जो हाइट है ये कितनी होगी। मीन्स ये वापस जब ये आपको पता है जब यहाँ से इसको थ्रो करेंगे तो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u। ठीक है, पूछा आपसे ये है कि वापस गिरने से पहले जब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, जब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, उस टाइम में कितनी हाइट अटेन कर चुका होगा। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी और फाइनल वेलोसिटी भी हमें दे दी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है आपको? इनिशियल वेलोसिटी, वो आपको गिवन है u। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन तो हाईएस्ट हाइट पर जाके वो रुक जाता है, मीन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और ग्रेविटी की वैल्यू g हमें मान के चलना है और h आपको h गिवन है ही, तो आपको h फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन का यूज करते हैं वी नो। इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर? इस इक्वेशन का यूज करते हैं। देखिए v जो है वो आपको गिवन है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u ही है, u प्लस 2। अब देखिए ग्रेविटी का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन है। हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कॉन्टिन्यूसली बॉडी है वो डी एक्सेलरेट करेगी, मीन्स रिटार्डेशन करेगी। तो यहाँ पे साइन आएगा आपके पास -g इंटू एच। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा
यू स्क्वायर माइनस 2GH। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर। हमें h फाइंड करना है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर? तो ये अपने पास हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर फॉलिंग बैक। और ये ऑप्शन में हमारे पास है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप ये पूछते कि सेकंड इक्वेशन का यूज हमने क्यों किया, सेकंड इक्वेशन का यूज क्यों नहीं किया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फर्स्ट का यूज क्यों नहीं किया वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सॉरी यहाँ पे एच आएगा और यहाँ हम जी का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे टाइम गिवन है, फॉर्मूले में टाइम है, बट क्वेश्चन में हमारे पास टाइम की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें टाइम की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी यू जी एच से ही हमारा काम चल जाएगा, इसलिए इस इक्वेशन से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो जो हमारे पास h की वैल्यू आई यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन गया। जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो बताइए मैक्सिमम हाइट को कितनी अटेंड करेगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है इसको आप याद भी रख सकते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी आप को इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखिए, फॉर्मूले को याद रखिए, तो आपके क्वेश्चन ईजिली सोल्व होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।